कुछ मुहावरे जो है हमने कुमाऊनी मुहावरे आपके लिए निकाले हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका मतलब आपको पता हो, बट देखने के लिए कि हम कितना भाषा को जानते हैं और कितना हम इन चीज़ों को भी जानते हैं। मैं पहले बता दूं दर्शकों को, मैं गढ़वाली हूं और मैं कुमाऊनी बहुत अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता हूं, सीखने की कोशिश चल रही है। तो मुहावरे मैं आपके लिए रखूँगा, यू हैव टू ट्राई, आपको इससे ट्राई करना है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको बताना ही बताना है, बट ट्राई करते हैं। तो पहला मुहावरा है, कुमाऊनी है, आपुन देलिक कुकुर ले बेली। आपुर देलिक कुकुर ले बेली, बेली ही मेरे ख्याल से पढ़ेंगे इसको। अब आपको ही निकाल, मैं आपको ही दिखा नहीं सकता इसके लिए आपण दिली कौवा लका प्यार आपुर कुनाल, देली कुकुर ले प्यारो, आपण देली कुकुर ले पहली, शब्द हर पहली भी जगह हो सकता है। बदल जाता है। हाँ, वो कुछ ऐसे हो सकता है। ये है कि जैसे हम जो कुकुर की प्रजाति है उसको हम क्या करते हैं, जानवर वाली प्रजाति है, लेकिन जब कुकुर की बात आती है ना तो अपने दिली का कुत्ता भी प्यारा होता है, चाहे वो बुरा हो चाहे वो गंदा हो, लाख बुराइयां हो उसमें, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे उसको तू गंदा है, तो बुरा है। ये तब भी प्रयोग किया जाता है जब लड़की ससुराल आ जाती है, तो अपन म्या तक कुकुर लका, अपन म्या तक कौवा लका प्यार, उसके लिए भी बोला जाता है कि अपने मायके का उसको कुत्ता कौवा जो हो सब प्यारा होता है। बिल्कुल एकदम सही, मतलब उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको सिर्फ उसको प्यार करना। करेक्ट करेक्ट। अपने घर का कुत्ता भी बलशाली और बलशाली हो, चाहे नीक लागो भल लागो, या पहले नंबर पे हम उसको रखना हो कहीं पर ना। इसमें पहली भी हो सकता है, प्यारो लका हो सकते, के लके हो सकते। एकदम 100% करेक्ट। पास कह पॉइंट्स हम तय कर ऐसे देंगे। तुम पास जाओ। पास ओके, सेकंड वन कम्स, पॉइंट्स ऐसे होंगे जो पहले जवाब लेकिन अगर हमारे पॉइंट्स ज्यादा हो गए, हम जीत गए, तो फिर एक सम्मान प्राइज भी होना चाहिए बड़ा। उसका भी इंतजार आप करिए। ओके, पास कह दी बस तुम। ओके, जो पहले देगा जवाब। सेकंड है, अब थोड़ी सी मेरी कुमाऊनी में दिक्कत आ रही है लेकिन ये शायद समझ जाएंगे आप। अभागी राणो कौतिक गयो वहाँ कौतिक न। अभागी राणो का मतलब है जिसकी किस्मत ही फूटी हो। अब क्या कहते हैं ना कि बेचारा मेला समझ के गया वहाँ, कौतिक वहाँ मेला ही खत्म। मेला उत्सव, अभागी के उसको पनौती भी कह सकते हैं जिसको ना, कि वो पनौती बेचारा जहाँ भी जाता है ना वहाँ उत्सव भी अपशकुन में बदल जाता है, शुभ काम भी अपशकुन। तो अभागी बेचारा वहाँ कौतिक तो देखन की म्याल कौतिक के हार रंग वंग बाहर देखने के, उसके जाने से ऐसा प्रभाव पड़ा कि बेचारा मेला ही खत्म हो गया। चलो यहाँ भी सही है। ये बड़ा आसान है जो अभी वाला है, लोगों के लिए बोल सकते हैं। ये ज्यादा आसान है। अति बिराल मुस न मरन। यो हमारे उत्तराखंड में यही तो है रे। अति बिराल मुस न मरन। 21 साल में कतु बदल यानी नून ले 21-22 साल में वो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, ये हमारा असली का जीवन है। ये लोक जीवन जो हम बात कर रहे हैं ना आजकल, बड़ा बड़ा हम लोग के लिए ये कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई बहुत सारी हो रही है, लेकिन हकीकत में कुछ भी काम नहीं हो। असली हमारा लोक जीवन इन मुहावरों में, कविताओं में, कहावतों में, लोकोक्तियों में, हमारे गढ़वाली में बोला जाता था। हाँ, कि अगर आप खुद सोचो, अति बिराव हो जाएंगे ना, बिल्लियां जब भरमार से हो जाएंगी, एक चूहा है वो आपस में ही लड़ मरेंगी, अकेली चूहे को इग्नोर कर देंगे उस टाइम पे। तो ये हमारे उत्तराखंड में हो रखा है। इतने बिराव हो गए, इतने बिराव, एक उत्तराखंड बेचारे को उन्होंने लूट खसोट के, तू यहाँ से का, तू यहाँ से का, तू पंजाब। इसको आज आप यहाँ की नौकरियों पे भी बोल सकते हैं। पोस्ट निकलती है 4 और भरने वाले हो गए भरमार, तो बेचारे कहाँ से उस तक पहुँच पाएंगे। ओके, मुझे लगा था थोड़ा मुश्किल होगा यार, बट ठीक है। लास्ट वाला, अब इसको मैं इतनी जल्दी खत्म अभी तो मजा आ रहा था। हमने एक्चुअली सोचा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगली बार के सेगमेंट में ज्यादा रख लेंगे। तो ये अंतिम वाला है कि चाल है गयो कैभेर जैकी भागीवान है जाए। चाल है गयो कैभेर जैके भागीवान हो जाए। चाल मतलब चाल लड़का, चाल वही मैं बोल रही हूँ। चाल हो गया कैभेर, चाल की डेफिनेशन क्या है ना, चाला चेली हमारे यहाँ कहते हैं, चेली मतलब लड़की, चाल मतलब बेटा। करेक्ट। तो हमारे यहाँ के कहते हैं, अरे हाँ तो बहुत भाग्यवान छता, एक तो द्यू चाल छन, तो एक तो चार ये हर जगह है, बल्कि ये सब जगह एक्चुअली चेले को चाहे किसी भी लोक में कुछ भी बोला जाता हो, अरे ये तो बहुत भाग्यवान, इसके तो 2 बेटे हैं। बेचारा लड़का भले नशेड़ी गंजेड़ी या घर पे बैठ के माँ बाप को मार ही क्यों ना रहा हो, हम अपने क्योंकि हम ना अगर लोगों के सामने बोलते हैं, कुछ बताते हैं ना उनको, हम कभी भी मनोरंजन के रूप में भले प्रस्तुत करते हो, बट हमारा हकीकत है उनको हम वो ही बोलते हैं जो हमारे लाइफ में जो घटित हुआ हो या हमने अपने आसपास देखा हो।
हमारे भाई नहीं है, हम बहने बहने हैं। क्या शिव ललितक चिली ने चिली, शिव जो जहाँ पर शब्द आ जाता है ना, ये हमारा समाज का घिनौना रूप है, कुरूप रूप है। ये क्या व्यक्त करता है ना, पहले तो सबसे पहले जिसके परिवार में लड़की हुई है, एक तो लोगों ने लड़की को मतलब परिभाषित ही ऐसे किया है कि शिव दयनीय है, ये तो दरकिनार करके रखा कर्जे के बोला ही जाता है, कर्जे के रूप में, बोझ के रूप में आई है। तो चाल है ज्ञान के में भाग्यहीन। पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आज की नहीं, ये पुराने समय का है। जिसके लड़के हुए हैं ना, उन लड़कों ने अपने माँ बाप को मतलब वो कहते हैं ना अंधे की लाठी, गाँव में तो आपने भी देखा ही होगा, होता ही है, मतलब धक्के मार के बाहर निकाला है। आप देखिए ना, सिंघानिया का अभी केस चल रहा है, उसने अपने बाप को निकाल दिया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपके सामने सेट उसमें तो चलो जो उसके सिंघानिया के फादर हैं, वो उसके पास इतना पैसा होगा कि वो खुद को जरूरत नहीं है उनको उस बेटे की, क्योंकि सब कुछ उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन वो बेचारे गांव में रहने वाले बुजुर्ग माँ बाप, जो एक टाइम पे उस पे बात पे गर्व करते थे कि हमारे तो 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, आज क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें हैं, समाज की कड़वी सच्चाई, एकदम कड़वी सच्चाई है। और क्योंकि आप खुद पूरा बहनों का परिवार है आपका, ईश्वर की कृपा से आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आपकी दूसरी बहनें भी कर रही हैं। मेरे फादर तो कहते हैं कि मैं, तेरी माँ और मैं ना बहुत सौभाग्यशाली हैं। पापा उदाहरण देते हैं राजा हिमालय का, कहते हैं हिमालय की जैसे ना दक्ष प्रजापति के जैसे दान मैंने करे, जो मेरे घर में बेटियां हुई, और आज मेरा सीना में कभी भी बाजार जाता हूँ, किसी भी गली से जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे देख ऊपर ललित गुरु जान्या ने तैग चिलीन। तो कहते हैं मेरा सर ना ऐसे खड़ा होता है, मुझे उस समय जरूरत नहीं पड़ती कि मैं मरूंगा तो मेरा क्रिया करने के लिए बेटा कौन आएगा। लेकिन ये दयनीय भी है, इसलिए भी दयनीय है। आप भले आप बेटे हैं, आप देखिए हम बचपन में जब बच्चे बड़े होते, छोटे छोटे होते हैं ना, तो किचन होता है ना, किचन रसोई में खाना बनता है, तो माँ बाप अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है बेटों की खासकर, तो एक बेटा हुआ बहू अलग, दूसरा बेटा हुआ बहू अलग, तो माँ बाप के लिए भले वो समाज के सामने कितना ही हंसे बोले, बट अंदर उनको ये जरूर खसोटता होगा कि मैं एक बच्चे के घर में खाना खा रहा हूँ, दूसरा बेटा मेरा नीचे बैठा हुआ है, दूसरा बेटा ऊपर है या विदेश में है या किसी भी गाँव में कहीं भी है, उनके आपस में बोलचाल ही नहीं है। माँ बाप एक जिम्मेदारी बोझ बन गए उनके लिए। तो ऐसे चाल उन्हें भाग्य उन्हें था जन बहुत बढ़िया। ये तो मुहावरों में भी आपने 100 आउट ऑफ 100 हासिल किया है।